morning students, how are you? I hope you all are very well and again welcome of online class. Again welcome to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Today's topic is प्रथम पाठ यानी फर्स्ट चैप्टर जय सुर भारती। विद्यार्थियों अध्ययनम प्रकरणम जय सुर भारती यानी आज का मेरा प्रकरण है जय सुर भारती। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 10th क्लास आप एक सीनियर क्लास है, तो आपको जो है इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है ना। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप देखिए आपकी ये बुक है स्पंदना। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक के चैप्टर नंबर 1 को। प्रथम पाठ जय सुर भारती। ये देखिए, वाणी वंदना गीतिहरियम सरला सरचा सरसा च सरस्वती वंदना गीतिहरियम कवि पुंगवे डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचिता वर्तते। 1966 तमे ईश्वरीय वर्षे रचिता वसंत उपनिबद्धा मधुच्छंदा इत्याख्य ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आसीता। या हि बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रसारिता प्रचारिता स च। देखिए बच्चों, ये मैंने इसका ऊपर की भूमिका पढ़ी जिसके अंतर्गत इससे संबंधित रचना के बारे में बताया गया है। वाणी वंदना गीतिहरियम यानी यह गीत जो है वाणी की वंदना है। यह जो गीत हम पढ़ेंगे ना आज बच्चों, ये क्या है? वाणी की वंदना है। यानी वाणी कौन है? माँ सरस्वती, उसकी वंदना है। अब देखिए, सरला सरसा, सरल यानी जो सरल होती है पढ़ने में, सरस यानी सरस, रस से युक्त, जिसको सुनने से हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? सरस। और गीतिहरियम यह गीत है, यह कविता क्या है? गीत है। किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। देखो मैंने लिखा है हरिराम आचार्य, डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा विरचित है। और कब? 1966 तमे ईश्वरीय वर्षे। इसकी रचना का क्या है? 1966। और नेक्स्ट एक जो है इसकी राग क्या है? बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा। बसंत बहार राग से ये निबद्ध है, मतलब बसंत बहार यानी बहुत सुहावनी राग है इसकी। जैसे आपने सुना होगा कई बार हम देखते हैं कोई गीत भैरवी राग में गाया जिसमें बहुत देशभक्ति की चीजें डाल दी है और हमारे कविता को सुनते ही जोश आ जाता है कि हम तो मैदान में उतर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की रचनाएं भी होती हैं। लेकिन ये जो रचना है बहुत ही कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, सुनने में एकदम श्रद्धा की अनुभूति होती है हमारे हृदय में। माता सरस्वती को लेके श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, अनुभूति होती है, श्रद्धा की अनुभूति, समर्पण की अनुभूति, नतमस्तक होने की अनुभूति। इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैं करूंगी क्योंकि ये कौन सी राग में है बच्चों? 10th क्लास। पूछेंगे आपसे एग्जाम में, पूछेगा बोर्ड में, जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे जो पूछेंगे वो कैसे होंगे? हमेशा एक टेक्निक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बच्चों। टेक्निक क्वेश्चन जहाँ बच्चा अटक जाता है, आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रटा है, बहुत अच्छे से, लेकिन
मधुच्छंदा ग्रंथ से उद्धृत है। मधुच्छंदा कितना सुंदर नाम है, मधुच्छंदा इस ग्रंथ से उद्धृत है। देखिए 10th क्लास आपको जो है जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि आपका कैचअप पावर अच्छा होना चाहिए। जो जो मैं बोल रही हूँ मैं उसको रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग उसको तुरंत याद कर लें, है ना। अब जो है नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है इसमें कि लोके बहुश्रुता चाहिए गीति वस्तुतः कवि आद्या गीति रचना आसित। आद्या इसके आगे एक शब्द जोड़ देना, ये गीति रचना है ना, इसके आगे एक शब्द जोड़ा आद्या। आद्या यानी प्रथम, प्रथम गीति रचना है। प्रथम कैसे रचना है, प्रथम यानी कि गीति रचना जब गीत गाने की परंपरा शुरू हुई तो ये उसमें प्रथम रचना रही है। और यह जो है आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी क्या होता है, रेडियो, दूरदर्शनाभ्याम यानी टीवी टेलीविजन, है ना, उसमें भी यह जो है चिरन यानी लंबे समय तक प्रचारिता और प्रसारिता, प्रचार करना, तो जैसे एडवर्टाइज करना, ये देखिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार प्रचार करने के बाद में अगर वो पॉपुलर हो गई यानी वो प्रसिद्ध हो गई तो उसको क्या कहेंगे कि प्रचार तो एक बार किया और बाद में प्रसार हो गया, मतलब कि वो अपने आप ही लोगों ने उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया, उसको सुनना शुरू कर दिया, इतनी प्रसिद्ध हुई, है ना। तो अब जो है हम चैप्टर पे आते हैं, हमने इसकी बेसिक चीजों को पढ़ लिया। ओके, तो आपको पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी है। इस पार्ट में कौन राइटर है, डॉक्टर हरिराम आचार्य, कौन सा ग्रंथ है मधुच्छंदा, कौन सी रचना है गीति रचना, सन कौन सा है 1966, और कौन सी राग है बसंत बहार। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो गीत रूप में, तो इसको गीत रूप में पढ़ूंगी मैं। अगर मैंने इसको गीत रूप में नहीं पढ़ा तो अशुद्ध होगा, इसलिए इसको गीत रूप में पढ़ते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम, नाथ ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छाम, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि आभरणा, आसीना बहुमानस हंसी कुंद तुहि शशि धवले, हर जड़ता कुरबोधि विकासम सिद्ध पंकजम तनु विमले, ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी, मदिरासन्नोन्नातम पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम, नाथ ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छाम। अब देखिए, जय जय हे भगवती सुर भारती, हे भगवती सुर भारती, सुरों की देवी माँ सरस्वती आपकी जय हो, तव चरणों प्रणमाम, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। पेंसिल हाथ में रखेंगे, जहाँ पे आपको कठिन शब्दार्थ लगे वहां पर आपको नोट करना है इस शब्द का क्या अर्थ है। ओके, तो हम शुरू करें। तव चरणों प्रणमाम, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। नाथ ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाथ रूपी, नाथ ब्रह्ममयी, यहाँ पर जो है ब्रह्ममयी वाणी से युक्त है। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है, तो ये ब्रह्ममयी है, खुद ब्रह्ममयी। इसका रूप कैसा है बच्चों, ब्रह्ममयी रूप वाली है। जय वागीश्वरी, वागीश्वरी कौन होता है बच्चों, वाणी के स्वामिनी, वागीश्वरी वाणी के स्वामिनी, वागीश्वरी वाणी की स्वामिनी। वागीश्वरी में कौन सी संधि है भाई, वाग प्लस ईश्वरी। जसत्व संधि है, जलाम जसो अंते, कौन सी संधि है बच्चों, जसत्व संधि। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, जलाम जसो अंते। पढ़ेंगे आपको संधि, चिंता मत करिए, जलाम जसो अंते, यानी कि नंबर 3 जो भी है ना,
है श्रृंगार, एक होता है हास्य, एक होता है करुण, एक होता है वीर, एक होता है विवत्स, एक होता है रौद्र। और वीर, विवत्स, रौद्र, हास्य, एक होता है शांत रस और करुण रस हो गया। एक होता है भयानक और वीर, नहीं विभत्स हो गया। एक होता है भयानक रस, भयानक रस होता है। एक होता है अद्भुत रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस भी होता है। अब देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 रसों को उत्पन्न करने वाली कौन है बच्चों? देवी सरस्वती। आपको 9 रस याद होनी चाहिए। परीक्षा में बोलेंगे कि जो माँ देवी सरस्वती के 9 रस है उसमें से कोई 3 के नाम लिखिए या कोई 5 के लिखिए, तो आपको आने चाहिए, या कभी कहते हैं 9 ही लिख दीजिए, है ना। तो 9 रसों से युक्त माँ देवी सरस्वती के 9 रस ये हैं। तो नवरस मधुरा, 9 रसों से युक्त माधुर्यमय माँ सरस्वती कविता मुखरा। जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है अपनी कविता मुख से कविता व्यक्त कर रही है। स्मित रुचि रुचि आभरणा, स्मित यानी कि मुस्कुराना, ठीक है, और रुचि मंद मंद मुस्कुराना। स्मित यानी क्या होता है बच्चों? मुस्कुराना। जब माँ सरस्वती मुस्कुराती है, रुचि रुचि यानी मंद मंद मुस्कुराती है। आपने माँ सरस्वती की छवि देखी है ना, कैसे मुस्कुराती है वो? मंद मंद मुस्कुराती है। रुचि, रुचि यानी क्या होता है? मंद मंद, मंद यानी धीरे धीरे मुस्कुराती है, अट्ठास करके हा हा करके नहीं हंसती है ना। रुचि का मतलब क्या हुआ? एकदम मंद गति से मुस्कुराती है माता सरस्वती। और यहाँ पे रुचि ना, अब एक देखो यहाँ पे लिखा है रुचि, नेक्स्ट शब्द क्या लिखा है? रुचिरा। क्या लिखा है? रुचिरा। मंद मंद जो है रुचिरा यानी क्या होता है बच्चों? सुंदर। क्या होता है? सुंदर। आभरणा क्या होता है? आभूषण। क्या होता है बच्चों? आभरणा लिखा है, आभरणा यानी आभूषण, 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 ठीक है। ऐसी माँ सरस्वती जिन्होंने बहुत, जो कि बहुत ही मंद मंद मुस्कुराती है और जिसने बहुत सुंदर आभूषण पहने हैं। माँ सरस्वती के गुणों का बखान हो रहा है, उनकी सुंदरता को बताया जा रहा है, उनके आकर्षण को बता रहे हैं, उनकी महिमा को बता रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट, आसीना बहु मानस हंसी कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना यानी बैठना, बहु मानस हंसे, हे माँ सरस्वती। यहाँ पे मानस हंस का मतलब क्या है बच्चों? मानस हंस के 2 अर्थ है। मानस हंस, मानस हंस, एक तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानस यानी मानसरोवर में जो हंस है, मानसरोवर में जिस प्रकार मानसरोवर में हंस स्थित है, नंबर 1। और दूसरा, मानस हंस का मतलब होता है मेरे हृदय रूपी मानस हंस में, हृदय रूपी मानस हंस, हृदय रूपी मानस हंस में, मतलब मेरा हृदय जो है ना वो बहुत चंचल है, तो मेरे हृदय रूपी मानस हंस में हे माँ सरस्वती, जिस प्रकार मानसरोवर में हंस होते हैं उसी प्रकार मेरे हृदय रूपी मानस हंस में आप आकर के बैठ जाइए। क्योंकि जब हमारे हृदय में माँ सरस्वती आकर बैठ जाएगी तो हमारा हृदय कैसा हो जाएगा बच्चों? स्थिर हो जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ सरस्वती आप मेरे हृदय रूपी मानस हंस में आकर बैठ जाइए। ओके, नेक्स्ट, हर जड़ता पूर्वोदय का सम। आप मेरी जड़ता यानी मूर्खता को हर लीजिए और बोधि विकासम, बुद्धि का विकास कीजिए। हे देवी सरस्वती आप हर जड़ता, मूर्खता का हरण कर लीजिए और बोधि विकासम, बोधि यानी क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान का विकास करिए। सिद्ध पंकज तनु विमले, ऐसे
कमल के समान अत्यंत ही निर्मल है। देवी सरस्वती का शरीर कैसा है बच्चों? तनु यानी शरीर, विमले यानी निर्मल, सित यानी सफेद, पंकजम यानी कमल। आपका शरीर सफेद कमल के समान अत्यंत ही कोमल है, इसलिए हे देवी सरस्वती आप जो है ऐसी कोमलांगी माँ सरस्वती, आप मेरी मूर्खता का हरण कर लीजिए और गुरुबोधि विकासम यानी मुझ में ज्ञान का विकास कीजिए। आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट, ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी, यानी ललित यानी क्या होता है बच्चों? सुंदर, कलामय ज्ञान विभामय सुंदर कलाओं से युक्त, और ज्ञान विभामय ज्ञान रूपी कांति से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त अत्यंत ही सुंदर कलामय वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी सरस्वती, मध्य आसन न तो पद कमले अकुंठा विषहारिणी। मध्य यानी होता है बुद्धि, और आसन यानी बैठ जाना, और न यानी हमारी आप बुद्धि में आकर जो है, मध्य यानी क्या होता है बच्चों? बुद्धि होता है, और आसन यानी होता है बैठना, न यानी नहीं है, न यानी हमारी बुद्धि में आकर आप बैठ जाता हो, पद कमले तव यानी आपके पद यानी चरण, कमल यानी कमल। हे माँ सरस्वती आप जो है हमारी बुद्धि में आकर बैठ जाइए। आपके चरण कैसे? कमल के समान अत्यंत ही कोमल है, और ऐ यानी हे देवी सरस्वती, ऐ संबोधन है, हे देवी सरस्वती आप कुंठा रूपी, कुंठा विषहारिणी, कुंठा यानी पीड़ा, व्यथा, जैसे कुंठा का मतलब यहाँ पे पीड़ा है, जैसे बहुत बड़ी बात होती है तो उसको लेकर हमारे हृदय में एक अत्यंत दुख और दर्द उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं कुंठा रूपी पीड़ा। पीड़ा जो है वो एक विष है यानी जहर है, उस जहर का आप हरण कर लीजिए, और आपके पैर जो है, आपके चरण जो है वो कमल के समान अत्यंत ही कोमल है। वो ऐसे भी कह सकते थे कि आपके चरण बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके चरण कमल के समान अत्यंत ही कोमल हैं। इस कोमल चरण वाली देवी सरस्वती आप मेरी बुद्धि में आकर बैठ जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने विश्व पार्टी चैप्टर किया। अब आज का आपका क्लास वर्क क्या है? क्लास वर्क आपका ये है कि आपको याद करना है इस चैप्टर को, और ये 9 वाला है ना, ये आपका है W यानी होमवर्क, आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है। आज की क्लास में यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत